अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है बायोलॉजी की, तो अभी जो है वो हम प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर पहुंच चुके हैं। आज उसका सेकंड लेक्चर है प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, जो कि मेन प्रोसीजर जो है, प्रोसेस जो है कि किस तरह से उसके अंदर जो है वो सारा काम होता है, वो हमने आज जो है इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है। इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि किस तरह से जो है वो फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसकी बेसिक जो है वो टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं फ्लावर के अंदर वो कौन सी हैं, सेपल, पेटल्स क्या होते हैं, करोला क्या होता है और फीमेल पार्ट जो है वो क्या है, मेल पार्ट जो है वो क्या है। तो अगर आपको उन सारी चीज़ों का जो है वो नॉलेज है तो देन आप जो है वो इसको अंडरस्टैंड करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन शर्त ये है कि आपको जो है वो प्रीवियस लेक्चर जो है उसका नॉलेज होना चाहिए। अगर आप उसका नॉलेज है तो देन ये आपके लिए मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो हम अभी इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि आज का जो हमारा टॉपिक है उसका जो डिस्कशन का वो ये है, हमने पढ़ना कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो लाइफ साइकिल होता है, लाइफ साइकिल का मतलब है कि कैसे जो है वो एक प्लांट से आगे नए प्लांट जो है वो पैदा होते हैं, कैसा कैसा प्रोसीजर होता है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, वो सारा कुछ हमने जो है वो इसके अंदर डिस्कस करना है वन बाय वन करके। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है ये एक फ्लावर है, इसका स्ट्रक्चर हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस भी किया था। तो ये एक फ़्लावर है आपके सामने, ठीक है। इस फ्लावर के अंदर हमारे पास ये इसके ऊपर जो है ये कुछ आपको नज़र आ रहे हैं, ये येलो कलर ब्लू कलर के, ठीक है, ये फिलामेंट्स हैं। ये इसके ऊपर जो है वो आपको पता है कि एंथर लगे होते हैं, तो ये हमने लिखा है कि ये एंथर है, ठीक है। तो हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में भी कि किस तरह से एक एंथर को जब हमने जूम किया था तो उसके अंदर हमें 4 पोलन सैक्स नज़र आए थे, ठीक है। तो ये हमने इसी तरह से दोबारा से एक एंथर को जब हमने जूम किया है, ये वाला जो एक एंथर है उसको हमने जूम किया तो ये उसका स्ट्रक्चर है। ये एक एंथर था, ये वाला, इसको हमने जूम किया, देखा तो हमारे पास ये वाला इसका स्ट्रक्चर नज़र आया, जिसके अंदर 1, 2, 3 और 4 आपको जो है वो पोलन सैक्स नज़र आ रहे हैं। ये वाले जो ब्लू कलर के ये गोल गोल आपको नज़र आ रहे हैं दायरे, ये पोलन सैक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनके अंदर फिर पोलन ग्रेन्स जो है उनकी डेवलपमेंट होनी है, उन्होंने बनना है, ठीक है। वो कैसे बनते हैं वो भी हम उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आपको इधर नज़र आ रहा है ये पोलन सैक्स है, इसके अंदर हमने लिखा हुआ है माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, यानी कि इनके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल का मतलब है कि वो सेल पड़े हुए हैं जिनसे आगे माइक्रोस्पोर पैदा होने। माइक्रोस्पोर असल में है क्या चीज़ है? माइक्रोस्पोर जो है वो एक्चुअली पोलन ग्रेन्स का सेकंड नेम है, ठीक है। पोलन ग्रेन को ही आप माइक्रोस्कोप जो है स्पोर का नाम देते हैं। मदर सेल क्या होते हैं? ऐसे सेल जिनसे वो बनने होते हैं, ठीक है, यानी कि पोलन ग्रेन जो है वो बनने होते हैं। तो वो जो मदर सेल है वो किस में है? पोलन सैक्स के अंदर मौजूद है। क्लियर हो गया? हमने पढ़ा क्या, हमारे पास ये एक एंथर है, मेल पार्ट है फ्लावर का, हम उसको स्टडी कर रहे हैं। मेल पार्ट को हमने जूम किया तो उसके अंदर 4 पोलन सैक्स थे। हर पोलन सैक्स के अंदर इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी जो है वो क्या होगा? एक मदर सेल होगा। कौन सा मदर सेल होगा? ऐसा मदर सेल होगा जिससे बाद में क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर बनेंगे। माइक्रोस्पोर का जिधर भी लफ्ज़ आ जाए तो इसके साथ आपको याद होना चाहिए कि माइक्रोस्पोर का दूसरा नाम जो है वो क्या होगा? पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये एक ही चीज़ के 2 नाम हैं। तो ये हमने अभी तक डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने फिर इसको आगे मज़ीद प्रोसीजर जो है वो अपना प्रोसीजर को आगे कंटिन्यू किया। तो इधर आपको एक लफ्ज़ नज़र आ रहा, लिखा हुआ है, नाम है मियोसिस। क्या है? मियोसिस। आपको पता है मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर 4 हैप्लॉइड स्पोर्स या सेल प्रोड्यूस होते हैं। एक डिप्लॉइड के अंदर ये प्रोसेस होता है और उसके बाद एट द एंड आपको 4 जो है वो हैप्लॉइड जो है वो चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये आपके पास मियोसिस का आ जाता है, ठीक है। मियोसिस इसके अंदर ये जो मदर सेल था, इधर मैं चले ड्रा कर लेता हूँ एक, ताकि हमें थोड़ा सा पता चल जाए। ये एक मदर सेल है, ये एक सेल है, ये वाला जो कि पोलन सैक के अंदर मौजूद है। इसके अंदर होगी मियोसिस, ठीक है। मियोसिस का प्रोसेस होगा, और मियोसिस के प्रोसेस के अंदर हमारे पास एट द एंड हमारे पास बन जाएंगे ये कुछ माइक्रोस्पोर बन चुके हैं। किससे बने हैं? इस वाले मदर सेल में
मियोसिस हुई है, ठीक है। मियोसिस इसके अंदर क्या हुई है, मियोसिस हुई है, और मियोसिस के बाद हमारे पास क्या बन गए हैं, ये कुछ जो है वो मदर सेल या माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस हो गए। यानी कि माइक्रोस्पोर का मतलब क्या है, यानी कि पोलन ग्रेन्स आपको मिल चुके हैं, ठीक हो गया। और पोलन ग्रेन जो है आपको पता है कि मेल गेमेटोफाइट बनाते हैं, मेल पार्ट्स हैं, ठीक हो गया। तो इधर तक हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब इधर तक तो आपको ये पता चल गया कि किस तरह से जो है पोलन ग्रेन्स बन गए हैं। अब नेक्स्ट जो है वो इससे आगे प्रोसीजर को हमने कंटिन्यू करना है। तो इससे आगे जो नेक्स्ट प्रोसीजर आपको ये कुछ चीज़ें नज़र आ रही है, ये क्या लिखा हुआ हमारे पास, एक पोलन ग्रेन के अंदर जो उसका न्यूक्लियस होता है, पोलन ग्रेन के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये चले इधर देख लेते हैं, मैं इधर इसको ड्रा कर लेता हूँ। ये एक पोलन ग्रेन है, ये स्टेप 1 है, इसको कह देता हूँ, ठीक हो गया। ये एक पोलन ग्रेन है, इसके अंदर इसका न्यूक्लियस था ये वाला, ठीक है, ये ब्लू कलर का। ये न्यूक्लियस डिवाइड किया तो 2 न्यूक्लियस बन गए, ये वाले आपको 2 न्यूक्लियस नज़र आ रहे हैं, क्लियर है। इनमें से एक न्यूक्लियस जो है उसको कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस, और एक न्यूक्लियस जो है उसको कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है। और दोनों ही हैप्लॉइड हैं, दोनों ही क्या हैं, हैप्लॉइड हैं, क्लियर है। हमारे पास क्या था, स्पोर था, स्पोर खुद भी हैप्लॉइड है। ये एक स्पोर है, ये वाला सॉरी माइक्रोस्पोर जिसे कह लें, या इसको पोलन ग्रेन कह लें। ये एक पोलन ग्रेन है। इस पोलन ग्रेन के अंदर ये ब्लू कलर का उसका न्यूक्लियस है। इधर जरा गौर से अपने ये वाली बात जो है इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है। ये कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू है ये वाला इधर हमारे पास। अगर आपको इसकी समझ आ जाए कुछ दाना, यही बस ये 1-2 स्टेप्स है इसके अंदर समझने वाले, जिसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ये एक पोलन ग्रेन है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में होगी माइटोसिस होगी, और वो डिवाइड कर जाएगा, और उस न्यूक्लियस से आगे 2 न्यूक्लियस बनेंगे। क्योंकि आपको पता माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन, और इसके अंदर एट द एंड आपको 2 डॉटर सेल यानी कि 2 चीज़ें, अगर एक न्यूक्लियस टूटता है तो उससे आगे 2 बन जाते हैं। तो ये इसी तरह से एक ये टूटा न्यूक्लियस और इससे आगे 2 न्यूक्लियस बन गए। इनमें से अब ये आपको नज़र आ रहे हैं 2 न्यूक्लियस पैदा हो गए, ये स्टेप 2 हो गया। अब मैं इसको जो है ना वो 1 इन दोनों को नाम दे देता हूँ। उसके लिए मैंने इसको दोबारा से अगेन ड्रा कर लिया है ताकि वो समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो ये एक जो ऊपर वाला इसको मैंने कह दिया जनरेटिव न्यूक्लियस, और ये जो नीचे वाला इसको मैंने कह दिया है ट्यूब न्यूक्लियस। तो 2 तरह के न्यूक्लियस है, एक जनरेटिव न्यूक्लियस है और दूसरा जो है वो क्या है, ट्यूब न्यूक्लियस है। तो ये दोनों हमें नज़र आ गए हैं। अब क्या होगा, आपको पता है कि फीमेल पार्ट भी है फ्लावर के अंदर, और उस पार्ट का नाम क्या है, उसके अंदर आपको पता है ये हमारे पास अगर इस डायग्राम में आपको देखें तो आपको पता है ये स्टिग्मा होती है, ये उसके नीचे स्टाइल होती है, और फिर ये उसके नीचे जो है वो क्या होती है, ये ओवरी है ये वाली, ये स्टाइल है, और ये जो है ये वाला रीजन जो ऊपर वाला ये क्या होता है, स्टिग्मा होता है। मैंने ये जो फीमेल पार्ट है ना इसको उठाया है, ठीक है, समझाने के लिए, और इसको ड्रा कर लिया है ये ला के। ये वाला जो आपको इतना पार्ट नज़र आ रहा है, ये फीमेल पार्ट है, ये मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक हो गया। ये वाला जो पार्ट है ये वाला आपका ये कौन सा पार्ट है, फ्लावर का फीमेल पार्ट है। तो क्योंकि आपको पता है मेल गेमेटोफाइट तो तैयार हो चुकी है, पोलन ग्रेन्स ऑलरेडी तैयार हैं, उसका न्यूक्लियस भी डिवाइड कर चुका है, ये तैयार है, रेडी है। अब क्या होगा कि उसी फ्लावर के अंदर, ठीक है, जो है हमारे पास ये जो पोलन उसी फ्लावर में या किसी और फ्लावर में भी जा सकते हैं। ये चले वो तो अलग की बात है, लेकिन प्रोसेस कैसे होता है। पोलन ग्रेन, ये एक पोलन ग्रेन है, ये क्या है हमारे पास एक पोलन ग्रेन है, ठीक हो गया। ये पोलन ग्रेन जो है ये वाला जिसके अंदर एक ट्यूब न्यूक्लियस है, ये नीचे और ऊपर जनरेटिव न्यूक्लियस है, ये आके अटैच हो गया है, गिरा है। ये देखें ये था फीमेल पार्ट समझ लें, ये उसका ऊपर वाला पार्ट है जिसे स्टिग्मा कहते हैं, और इस स्टिग्मा के ऊपर जो है वो आके क्या गिर चुका है, ये आके इसके ऊपर इस तरह से जो है वो आके इसके साथ अटैच हो गया है पोलन ग्रेन, ठीक हो गया। ये ब्लू कलर का पोलन ग्रेन है, ये नीचे जो है ये स्टाइल है, ये ऊपर वाला ये स्टिग्मा है, इसके साथ आके अटैच हो गया इस तरह से पोलन ग्रेन, ठीक है। अब ये जो ब्लैक कलर की ये नीचे आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये फीमेल पार्ट है, और ये जो ब्लू कलर का इसके साथ पोलन ग्रेन आके अटैच हुआ है, जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस है, एक ट्यूब न्यूक्लियस है, एक जनरेटिव न्यूक्लियस है इसके अंदर, ठीक है। वो आके इस ये फीमेल पार्ट है, ये मेल गेमेटोफाइट है, ये इसके साथ आके ऐसे अटैच हो गया। अब इन दोनों की क्या हो चुकी है, ये आपको इस डायग्राम में अटैचमेंट नज़र आ रही। ऊपर पोलन ग्रेन है जो कि स्टिग्मा के साथ, पहला पार्ट आपको पता है ये वाला फीमेल पार्ट का, ये पहला इसको कहते हैं स्टिग्मा, ठीक हो गया। इसके साथ आके ये अटैच हो गया, अटैचमेंट हो चुकी है। अटैचमेंट के बाद अब नेक्स्ट क्या होगा, अब आपके पास आपको पता है कि एक होता है ट्यूब न्यूक्लियस, क्या होता है ट्यूब न्यूक्लियस, ये नीचे वाला, ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है, और ये जो दूसरा हमारे पास जनरेटिव न्यूक्लियस है, ये क्या करेंगे, अब इसको मैंने जूम कर लिया है थोड़ा, ये बाहर, ये देखें ये हमने जूम कर लिया इसको,
और इसको जूम करने के बाद ये आपको कुछ जो है वो वादे करके दिखाया है। ये आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है। असल में करते क्या है, जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है ये नीचे होता है, ये वाला, ये एक ट्यूब तैयार करता है। ये आपको पोलन ट्यूब नज़र आ रही है, ये वाली, ये पोलन ट्यूब ब्लू कलर की, ये नीचे को ट्यूब बनाता जा रहा है, ये आगे आगे गुजरता जा रहा है और पीछे क्या बनाता जा रहा है, एक ट्यूब क्रिएट, एक रास्ता बनाता जा रहा है, एक पाथवे बनाता जा रहा है। और उसके पीछे जो है ऊपर क्या है, आपको पता है उसके ऊपर जो है वो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है। अब इधर एक बात समझने वाली है कि जब भी हमारे पास जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो ये एक जनरेटिव न्यूक्लियस है ये वाला, ठीक है, ये वाला एक जनरेटिव न्यूक्लियस है, एन सिंगल एन इसको मैं कह देता हूँ। जब भी ये डिवाइड करेगा तो इससे आगे दो स्पर्म्स बनेंगे, क्या बनेंगे, दो स्पर्म्स क्रिएट होंगे, एक ये स्पर्म है, एक ये स्पर्म है, दो स्पर्म हमारे बन गए। ये और ये भी आपको पता है 1n है और ये भी क्या है 1n, ठीक हो गया। तो ये एक हमारे पास ये जनरेटिव न्यूक्लियस जो था ये वाला ये डिवाइड करेगा तो क्या बनाएंगे, दो स्पर्म्स बन चुके हैं। ये देखें अब हुआ क्या है कि ये आपको नज़र आ रहे हैं स्पर्म का लफ्ज़, एक ये है और एक ये है, 1 और 2, दो स्पर्म बने। लेकिन ये बने कैसे हैं, ये जनरेटिव न्यूक्लियस जो कि ऊपर था पोलन ग्रेन के अंदर, जो जनरेटिव न्यूक्लियस था वो डिवाइड किया है और डिवाइड करके उससे क्या बन गए हैं, दो स्पर्म बन गए हैं। और ये आगे आगे क्या जा रहा है, ट्यूब न्यूक्लियस जा रहा है और ट्यूब न्यूक्लियस इधर तक पहुंच गया, ठीक है। उससे पीछे देखें उसने क्या बना दी है, ब्लू कलर की आप पोलन ट्यूब उसने तैयार कर दी। अब अगर ये इससे नीचे जाएगा तो जैसे जैसे वो इससे नीचे मूव करेगा तो ये मज़ीद जो है वो पीछे से क्या बनाता जाएगा, पोलन ट्यूब बनाता जाएगा और ख़ुद आगे मूव करता जाएगा। पीछे एक रास्ता बन गया, ये जो स्पर्म है उसी रास्ते से मूव करते हुए अब नीचे जाते जाएंगे। तो देखिएगा अब इससे आगे हम मूव करते इधर तक, आपको आई होप के अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि किस तरह से ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल था इधर, कि किस तरह से ये सारा प्रोसीजर प्रोसीड करता है और ये सारा कुछ जो है वो कैसे हो रहा है। अब जो देखें तो आपको इधर तक तो अंडरस्टैंड हमने कर लिया है। अब हमारे पास आपको पता है कि ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब हुई है। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब का मतलब क्या है कि पोलन ट्यूब ऐसा 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 देखें, ये ब्लैक कलर की ये ग्रो करती ऐसे नीचे से फीमेल पार्ट के अंदर पहले स्टाइल से नीचे गई है, ये स्टाइल वाले रीजन में दरमियान में ग्रो कर रही है ना। और ये देखें ये सारी पोलन ट्यूब जो है वो इधर तक पहुंच चुकी है, ओवरी तक पहुंच गई है, ठीक है। ओवरी में जाके ये वाली पोलन ट्यूब जो है ये ब्रस्ट कर जाएगी ओवरी के नीचे से, ठीक है, और ये ब्रस्ट करके क्या हो जाएगी, इधर आके ओवरी के अंदर ओपन कर जाएगी, ठीक हो गया। तो आपको पता था कि दोबारा से देखिएगा पोलन ग्रेन आया था, पोलन ग्रेन में ट्यूब न्यूक्लियस था, उस ट्यूब न्यूक्लियस ने क्या किया है, इस फीमेल पार्ट यानी कि फीमेल पार्ट के इस रीजन के अंदर जिसे हम स्टाइल कहते हैं उसके अंदर वो मूव किया है ट्यूब न्यूक्लियस, ये वाला पोलन ग्रेन से इसमें आ गया, फीमेल पार्ट में आ गया और वो एक रास्ता बनाता जा रहा है नीचे तक, ओवरी तक आएगा वो रास्ता, उस रास्ते का नाम है पोलन ट्यूब और वो पोलन ट्यूब इधर तक पहुँच चुकी है। और इस पोलन ट्यूब के अंदर आपको पता है पीछे पीछे इस पोलन ट्यूब में इस रास्ते में क्या चीज़ मूव करती आ रही है, स्पर्म्स मूव करते आ रहे हैं। और ये जो है ना ये 2 स्पर्म्स हैं ये वाले, ये आपको नज़र आ रहे हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। ये 2 स्पर्म जो है ये इधर ऐसा से आके बिलाखिर जो है ये इस ओवरी के अंदर ये आपका ये फीमेल पार्ट जो है इसके अंदर इंटर कर जाएंगे, ठीक है। जब ये इंटर करेंगे तो अब इधर फीमेल पार्ट शुरू हो गया कि फ़ीमेल पार्ट के अंदर क्या कुछ है। तो आपको नज़र आ रहा है, इस डायग्राम में आ जाए तो इस डायग्राम में ये नीचे जो है ये आपको, चले इधर ही आ जाए, ये वाला ये आपको नज़र आ रहा है, ये एग है, ये क्या है, एक एग है, हैप्लॉइड है। और ये ऊपर जो है ये फ्यूजन न्यूक्लियस है, ये क्या है, फ्यूजन न्यूक्लियस है। एक ये न्यूक्लियस है, एक यू न्यूक्लियस है, दोनों फ्यूज़ किए तो फ्यूजन न्यूक्लियस बना दिया इन्होंने। तो ये 2n होता है, ये क्या होता है, 2n होता है। और आपको पता है नीचे से स्पर्म कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। एक स्पर्म जो है वो इसके साथ मिल जाएगा एग के साथ, तो वो बना देगा जाइगोट, क्या बना देगा, जाइगोट। ये बन गया जाइगोट 2n, यानी एक n इसमें एग वाला था और एक जो पीछे स्पर्म आया वो मिला और उन्होंने क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया। दूसरा एक अभी भी स्पर्म बाकी है, वो स्पर्म ऊपर जाएगा, ये ब्लू कलर का जो है ना ये स्पर्म को ज़ाहिर कर रहा है, ये स्पर्म का n। और ये ऊपर वाला जो था ये क्या था, ये फ्यूजन न्यूक्लियस था, ये वाला ये पहले ही 2n था, ठीक है। आपको पता फ्यूजन न्यूक्लियस क्या था, 2n था, 2n और एक n स्पर्म का आके इसके साथ अटैच हो गया, ये हो गया हमारा 3n। तो ये बन गया हमारा एंडोस्पर्म, इसको कहते हैं एंडोस्पर्म और ये होता है 3n, ये आपको नज़र आ रहा है 3n, ठीक है।
तो इस तरह से जो है वो ये सारा कुछ बना है। और आपको पता 2 आए हैं स्पर्म, एक आके एग के साथ मिला तो ज़ाइगोट बन गया, और सेकंड वाला जो था वो ऊपर गया, ऊपर जाके ये जो फ्यूजन न्यूक्लियस था इनके साथ मिला। ये पहले 2n थे, ठीक है, 2 न्यूक्लियस तो पहले थे, एक न्यूक्लियस आगे स्पर्म का जो है वो अटैच हो गया, तो ये बन गए 3n, जिसे हमने नाम दे दिया एंडोस्पर्म का। अब उससे आगे मूव करते हैं। तो ये जो ज़ाइगोट हमारा बना था, ये वाला नीचे 2n, ये वाला जो ज़ाइगोट था 2n, ये वाला डिप्लॉयड, ये उससे एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है, ये एम्ब्रियो बन जाएगा। ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो आपको पता डिप्लॉयड होता है, ये नीचे 2n लिखा भी हुआ है, ये 2n है। और इसी तरह ये सीड कोट है ऊपर, यानी सीड की कवरिंग है, और ये जो है वो एंडोस्पर्म टिश्यू बन गया है। एंडोस्पर्म टिश्यू ये वाला 3n जो है वो एंडोस्पर्म टिश्यू बन जाएगा। ये जो एंडोस्पर्म टिश्यू होता है ये असल में जो है ना, ये आप इधर याद रखिएगा, ये स्टोर फूड के तौर पर बिहेव करता है, ठीक है। यानी ये जो एम्ब्रियो है इसने जब ग्रोथ करनी है तो इसकी ग्रोथ के लिए जो फूड रिक्वायरमेंट होगी वो एंडोस्पर्म टिश्यू जो है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक हो गया। अब क्या होगा, ये एम्ब्रियो ग्रो करेगा और जर्मिनेशन ऑफ सीड होगी, यानी कि ये जो एक मुकम्मल सीड है ये वाला, इसके अंदर एम्ब्रियो भी है। जब आप इसको बोएंगे, ज़मीन में डालेंगे, तो इसके अंदर ऑलरेडी एम्ब्रियो पड़ा हुआ है। इसको अच्छी कंडीशन देंगे तो वो एम्ब्रियो जो है, ये वाला एम्ब्रियो, ये सीड कोट को, यानी वो जो सीड के ऊपर कवरिंग होती है उसको फाड़ेगा, उसको ब्रस्ट करके उससे क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा और जर्मिनेट कर जाएगा। इसको कहते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड का उगना, ठीक है। जब सीड उगेगा तो एक प्लांट आपके पास ये डेवलप कर जाएगा, और उस प्लांट के नीचे रूट्स भी होंगी, इसके ऊपर फिर फ्लावर लगेंगे, और ये फ्लावर जो है ये देखिए लिखा हुआ है स्पोरोफाइड जनरेशन, यानी ये दोबारा से एक स्पोरोफाइड यानी एक प्लांट बन गया जिसके ऊपर स्पोर भी लगेंगे, फ्लावर भी लगेंगे, वो सारा कुछ होगा। और इस तरह से ये जो एक लाइफ साइकिल हमारा कंप्लीट हो जाता है। और देखिए ये प्लांट जो है इसके ऊपर दोबारा से ये फ्लावर लगेगा और फिर दोबारा से वही प्रोसीजर चलता रहेगा। तो इस पूरे प्रोसेस में हमने डिटेल डिस्कशन की है कि किस तरह से जो है वो ट्यूब न्यूक्लियस बना है, किस तरह से जनरेटिव न्यूक्लियस बना है, मेल गेमेटोफाइट कैसे बनी है उसको अंडरस्टैंड किया है। फिर हम फीमेल पार्ट की तरफ गए हैं। फीमेल पार्ट के अंदर हमने देखा है कि किस तरह से पोलन ट्यूब बनी है, पोलन ट्यूब में जो है वो ट्यूब न्यूक्लियस का रोल क्या है। फिर स्पर्म जो है उनका रोल क्या है, 2 स्पर्म है, एक जो जाके उसने मिला है एग के साथ तो ज़ाइगोट बना दिया, दूसरा स्पर्म जो है वो फ्यूजन न्यूक्लियस से जाके मिला तो उसने एंडोस्पर्म बना दिया। एंडोस्पर्म 3n होता है, ज़ाइगोट 2n होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि एंडोस्पर्म जो है वो स्टोर फूड के तौर पर बिहेव करता है, और ये जो ज़ाइगोट होता है ये नीचे ये जो 2n ज़ाइगोट है उससे एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियो बाद में ग्रो करता है और वो उस से दोबारा से न्यू प्लांट बन जाता है। तो इधर तक हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसके लिए फिर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।